अब हम टॉपिक चालू करेंगे लेडर फ्रिक्शन। लेडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उसमें वो क्या बोलता है कि कोई आदमी है और कोई आदमी देखिए सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहा है, तो वो आदमी इस सीढ़ी पे कहाँ तक चढ़ पाएगा कि लेडर आपकी स्लिप कर जाएगी। मतलब सेफली आदमी ऊपर यहाँ से कितना एक्स डिस्टेंस चढ़ पाएगा और लेडर आपकी स्लिप कर जाएगी। ठीक। या कभी वो आपसे बोलेगा कि कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और लेडर आपकी स्लिप कर जा रही है, तो यहाँ पे आप कितना एफ फोर्स लगाएंगे कि लेडर आपकी स्लिप न करे, लेडर आपकी स्लिप न करे। कभी आपसे बोलेगा कि भाई आदमी को तो हमको यहाँ पे बैठा के रखना है टॉप पे, तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना रखें कि लेडर आपकी स्लिप ना करे। देखिए अभी अभी अगर लेडर आपकी स्लिप कर जा रही है तो आप क्या करिएगा, लेडर को और खड़ा कर दीजिएगा, तो सीढ़ी आपकी स्लिप नहीं करेगी। तो हमको ये एंगल निकालना रहेगा। ठीक। या कभी पूछेगा कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी कि लेडर आपकी स्लिप ना करे, तो इसमें क्या क्या पूछेगा कि आदमी कितना ऊपर तक सेफली लेडर पे चढ़ जाएगा, ये पूछेगा। कभी पूछेगा कि आदमी ऊपर बैठा तो यहाँ पे कितना एफ फोर्स लगाएंगे कि लेडर आपकी स्लिप ना करे। कभी आपसे ये एंगल पूछेगा थीटा, कि लेडर का एंगल थीटा कितना रहेगा कि लेडर आपकी स्लिप ना करे पीछे की ओर। कभी पूछेगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितना रहेगा। अब लेडर फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको एक ही काम करना है, लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद खाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, तो कुछ भी पूछेगा आपका आंसर निकल आएगा। आदमी कितना ऊपर चढ़ पाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे म्यू कितना आएगा, सबको निकालने का एक ही तरीका। तो देखिए लेडर का मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो अपने को पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, दूसरा ये है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जिसको मैंने नाम दिया R1, और सेकंड लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए जब आदमी यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा तो लेडर नीचे आना चाहेगी। चूंकि लेडर आपकी नीचे आना चाह रही है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। कितना लगेगा? म्यू R1 लगेगा। अब यहाँ पे भी दो फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज R2, सेकंड लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए जब आदमी ऊपर चढ़ेगा तो लेडर पीछे आना चाहेगी। क्योंकि लेडर पीछे आना चाह रही है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आगे की ओर लगेगा। कितना लगेगा? म्यू R2 लगेगा। तो देखिए ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। और ये सारे फोर्स मिलके इस लेडर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा और इनके मोमेंट का भी अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो देखिए पहले मैंने क्या करा, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 किया। तो जब आप इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करेंगे तो इन दोनों फोर्सेस को आप देखेंगे। तो देखिए हमने लिखा सिग्मा एच इक्वल टू R1 माइनस म्यू R2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई। अब मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करूंगा, तो ये देखिए ये वर्टिकल फोर्सेस आपको लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके अलजेब्रिक सम को मैंने 0 किया। ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस, ऊपर की ओर कितना लग रहा है? R2 लग रहा है, प्लस म्यू R1 लग रहा है, माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। ये देखिए दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें एक और इक्वेशन इसमें बनाना रहेगा, सिग्मा m इक्वल टू भी 0 करना रहेगा। तो देखिए हमको मोमेंट लेना है, तो मोमेंट आप कहीं पे भी ले सकते अपनी सुविधा के अनुसार। आप ऊपर भी मोमेंट ले सकते, ए पॉइंट पे भी ले सकते, बीच में भी मोमेंट ले सकते, नीचे भी मोमेंट ले सकते हैं। सपोज मैंने नीचे मोमेंट लिया सारे फोर्सेस का। अगर सारे फोर्सेस का मोमेंट अगर आपने पॉइंट बी पे लिया तो देखिए म्यू R2 का तो मोमेंट बी पे 0 हो जाएगा, R2 का भी मोमेंट बी पे 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का तो मोमेंट 0 हो गया। अगर आपको R1 का मोमेंट बी पे लेना रहेगा तो आप क्या करिए, आप R1 को आगे की ओर बढ़ा लीजिए। देखिए R1 को मैंने आगे की ओर बढ़ा लिया। हम R1 का मोमेंट बी पॉइंट पे ले रहे हैं। जब आप इसको आगे की ओर बढ़ा लेंगे तो बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो आपको इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो लेडर की जो लंबाई है वही हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कितना है? L है।
तो ये परपेंडिकुलर आपका कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपका आ जाएगा एल साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा है तो ये भी आपका एल साइन थीटा आ जाएगा, ये भी आपका एल साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए आपने क्या करा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। अब इसका मोमेंट देखिए यहां पे कैसा आएगा, इसका मोमेंट यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इसका मोमेंट यहां पे क्लॉकवाइज बनेगा। अब देखिए हमको म्यू r1 का भी मोमेंट यहां पे लेना है, तो हम क्या करेंगे, म्यू r1 को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। हम किसी भी फोर्स को आगे की ओर भी बढ़ा सकते हैं, पीछे की ओर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जब आप इसको यहां पे पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या, लेडर की लंबाई। तो ये जो बेस आएगा वो एल कॉस थीटा आपका आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है जो कि इसके बेस के जितना है ये आपका एल कॉस थीटा आ गया। और अब इसका मोमेंट देखिए, इसका नेचर कैसा है मोमेंट का, इसका भी मोमेंट देखिए क्लॉकवाइज है। अब आपको इस डब्ल्यू न्यूटन का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है, तो आप क्या करिए, इसके दो तरीके, आइदर आप डब्ल्यू को यहां पे रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये एंगल आपका कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा और डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा। तो डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो आपको किसका मोमेंट लेना है, खाली डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा का मोमेंट लेना है। अब जब इसका मोमेंट लेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी मिल जाएगी, l/2 मिल जाएगी। तो आइदर W को यहां पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए और W साइन 90 माइनस थीटा इंटू l/2 लिख दीजिए। या इसका दूसरा तरीका देखें, हम क्या करें, इस फोर्स को आप आगे बढ़ा लीजिए। इस फोर्स को देखिए मैंने यहां पे आगे की ओर बढ़ा लिया। जब आगे की ओर आप बढ़ा लेंगे तो आपको देखिए B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, l/2 cos थीटा। l/2 cos थीटा क्यों आएगा, क्योंकि ये देखिए यहां पे आपका एक ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो l/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरे लेडर की लंबाई l है। तो लेडर का जो वेट रहेगा लेडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी यहां से कितना आएगा, l/2। तो इसका बेस कितना आ जाएगा, l/2 cos थीटा। तो ये देखिए बेस हमने निकाल लिया, l/2 cos थीटा। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और इसका मोमेंट देखिए, इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो अब हम सिग्मा m को 0 कर देंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज r1 इंटू एल साइन थीटा प्लस म्यू r1 इंटू एल कॉस थीटा माइनस w इंटू l/2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो हम इसी तरीके से हर प्रॉब्लम में ये तीन इक्वेशन बनाएंगे और तीन इक्वेशन बनाने के बाद हर प्रॉब्लम में एफ भी निकल आएगा जो यहां पे लगता रहता है, थीटा भी निकल आएगा, म्यू भी निकल जाएगा और आदमी कितना ऊपर तक सेफली चढ़ जाएगा वो एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इसके बाद हम अब प्रॉब्लम देखते हैं।